सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम। श्री भक्ति प्रकाश जी, पेज नंबर 152, वचन के साधन। भावात्म से आइए, महाराज हमें जो सही मार्ग दिखा रहे हैं वाणी सुधारने का, उस मार्ग की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अतएव श्रद्धा और प्रेम के साथ। मैं तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। सुसाधन कहूँ वचन के सिमरते भगवान, जिसकी महिमा अटल है परिपूर्ण, वाणी का वह ईश है बृहस्पति जगदीश, दिव्य विमल आदेश से सारे सुजन मुनीश, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, सुसाधन कहूं वचन के, वचन बोलने के जो सुंदरतम साधन हैं, जो हमारी वाणी को अलंकृत करते हैं, सुंदर बना देते हैं, मीठा बना देते हैं, विनयी बना देते हैं, कोमल कर देते हैं, हमारे अंदर दूसरे के आदर का एहसास जागृत कर देते हैं, दूसरे को मान देने की कला जिनके पास आ गई है। सुसाधन कहूं वचन के, लेकिन महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, आपको बहुत सरल लग रही होगी, मेरे को इसमें बड़ी गंभीरता दिखती है। सिमर देव भगवान, यानी मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये वचन बोल रहा हूं। जब हम कोई बात किसी को आदेशात्मक शब्दों में कहें, तो भैया पहले भगवान का डर मानना चाहिए, दूसरे को आदेश देने से पहले। भगवान जो सबका अधिपति है, उसके साक्षित्व में वो वचन कहना बड़ा जरूरी है। इसलिए महाराज हमें उपदेश देने से पहले अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, भगवान से डर के बोलते हैं। सुसाधन कहूं वचन के, सिमर देव भगवान। सिमरने का समझते हैं, जो मानसिक चिंतन है उसे सिमरन बोलते हैं। अपने मन में भगवान का साक्षित्व करके मैं आपको ये बात कहता हूं, स्वामी जी महाराज कहते हैं। फिर महाराज कहते हैं, इसलिए उसकी साक्षी भर रहा हूं क्योंकि उसकी महिमा अटल है। किसी को कोई मानता है, किसी को कोई मानता है, उसको तो सब मानते हैं, उसकी महिमा अटल है। महाराज कहते हैं, है परिपूर्ण ज्ञान, उससे श्रेष्ठ ज्ञान तो कोई नहीं। ज्ञान स्थापित करने वाली परम सत्ता वो है। इसलिए उस अधिपति ईश्वर का स्मरण करके मैं आपको वचन के साधन कहता हूं। महाराज कहते हैं, वाणी का वह ईश है। हमें बोलने की सामर्थ्य किसने दी? इस जिह्वा में बोलने की शक्ति किसने भरी? इन नेत्रों में देखने की शक्ति किसने भरी? इस जिह्वा में चखने की शक्ति किसने भरी?
त्वचा में स्पर्श की अनुभूति किसने कराई? घ्राण इंद्री में गंध अनुभूत कराने वाली सत्ता वो है। और बोले जो सबका नियामक है वो वाणी का भी ईश है। लेकिन कौन है? बोले बृहस्पति, सौर मंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और केवल सौर मंडल में नहीं है, देवताओं के गुरु का नाम भी बृहस्पति है। महाराज कहते हैं सारे जगत का ईश है वो। और जो जो उसके अधिकृत नियम में आया है, यहां पर जानते हैं क्यों लिखा है? वेद में वाणी के त्रयदोष बोले गए हैं। अपौरुषेय वेद भगवान, ऋग्वेद के 10वें अध्याय की 71वीं वल्ली और दूसरा मंत्र बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रयशाम लक्ष्मीर निहिताधि वाचिहि। ऋग्वेद में ऋग्वेद के ऋषि वर्णन करते हैं, जैसे छलनी में छानकर सत्तू को साफ किया जाता है। छलनी में छानते हैं सत्तू को, जैसे तितौना सक्तुम इव यत्र धीराः, जैसे छलनी में छानकर सत्तू साफ करते हैं, उसी प्रकार जो लोग विषय में गंभीर हैं वो विचार करते हुए पवित्र करके अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। जैसा तैसा मुंह में आए वैसा नहीं बोलते। वेद भगवान कहते हैं हितैषी विद्वान लोग हित की बातों को अथवा शब्द और अर्थ के संबंध ज्ञान को जानते हैं, वो उससे परिचित नहीं है। और ध्यान देना, उनकी वाणी में जो इस प्रकार हर वचन को धैर्य पूर्वक क्या बोल रहे हैं, सामने वाले के हित में है कि अहित कर रहा है, वह एकता फैला रहा है कि फूट फैला रहा है, वह मित्रता करा रहा है कि एक दूसरे को शत्रु बना रहा है, जो ऐसे विचार के बोलते हैं, वेद कहते हैं लक्ष्मी निहिताधि जाहि, लक्ष्मी उनके पास सदा निवास करती। केवल वाणी का प्रयोग ठीक करना सीख लीजिए, ये वाणी आपको बादशाहों का बादशाह बना देगी। वेद भगवान कहते हैं, जो स्वामी जी महाराज ने कहा, दिव्य विमल आदेश से, जिस आदेश में किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराज कहते हैं तारे सुजन मुनीश, जिन सज्जनों ने इन आदेशों को पाला, इनकी कभी अवहेलना नहीं की, इन वचनों पर लकीर फकीर बन के चलते रहे, दाएं बाएं नहीं सरके, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, तर्क के चक्षुओं से इसे कभी देखा नहीं। महाराज कहते हैं वो सारे संत सुजन मुनीश, मुनीश किसे कहते हैं? मुनि को मुनीश कहते हैं। मुनि का जिसने मनन किया, जो मनन करता है, चिंतन करता है, नित्य ध्यान करता है, बोले हुए बातों की जुगाली करता है, उसे कहते हैं मुनीश। स्वामी जी महाराज कहते हैं तारे सुजन मुनीश। और महाराज बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं। ये दो दोहे बड़े विचार पूर्वक पढ़ने और समझने वाले हैं। प्रेम से गाइए। मैं तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गाना नित तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गाना नित तेरे। और बान की खाद का मैं शुभ घट में ना सुनेंगे
कर दोष विचार। लौकिक वाणी भय करी मानी ऋषि मुनि संत, करिए शुचिए सत्य से परा मिले तेरे बिना और नहीं जाना। गुणगामा नित तेरे बिना और नहीं जाना। गुणगामा नित तेरे। महाराज कहते हैं परावाणी की तारका। परावाणी शब्द क्यों कहा है यहाँ पे? बातचीत करने की जो शक्ति है उसे परावाणी कहते हैं। महाराज कहते हैं है शुभ घट में नाद। घट किसे कहा यहाँ? शरीर को। शुभ घट, पवित्र देह है ये, भगवान ने बनाई है। इससे बड़ा भगवान का मंदिर क्या होगा? इस शरीर से बड़ा कोई मंदिर है? तुलसीदास जी कहते हैं जिसे ये मिल गया ना उसका परलोक सवर गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकाला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी कहते हैं इस शरीर से बड़ा कोई और साधन नहीं है। और इस शरीर में, इस घट में भगवान ने नाद भर के भेजे। 3 प्रकार के नाद हैं। कौन से नाद हैं वो? स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले नाद है वैखरी, दूसरे हैं मध्यमा, तीसरे हैं पश्यंती। इस घट में वो 3 नाद विद्यमान है वाणी के। लेकिन आप कौन सी वाणी बोलते हो? वैखरी। छोड़ने की अग्नि है जो दावाग्नि है। महाराज ने कहा लौकिक वाणी वैखरी, और सहन नहीं। इस घट में नाद बसा के भेजे। हरियावल को लाइए। लेकिन महाराज आप बादल बन के आके महाराज कहते हैं सुने विवेकी ध्यान से बेल में हरापन आ जाए। ये विवेकी मनुष्यों का काम है। सार असार का चिंतन करते रहना, वो विवेक है। तेरे हमेशा कहता हूँ विवेक आपके पास है। या तो मुझे दर्शन दे, फल खाते हो? आके मुझे छू दे। कदली खाते हो? केला स्पर्श से छिलके के साथ खा जाते हो? तन तरु, बोलो ना भाई, तर हो जाए। क्या है आपके पास? जो तन का पेड़ है, क्या करते हो? तन तरु क्या होगा? जो खाने योग्य नहीं है उसको छील के फेंक देते हो, और जो खाने योग्य गिरी है उसको खा लेते हो। अनाज लाते हो, छानते हो ना? विवेक है। बाकी जगह विवेक है, जीवन में क्यों खो जाता है? व्यवहार में कहां चला जाता है? सार असार का चिंतन क्यों नहीं करते? महाराज कहते हैं जो विवेकी हैं सुने विवेकी ध्यान से। जिनमें विवेक नहीं है महाराज यहां दाएं बाएं देखते रहते हैं, यहां बैठे हुए भी भटके हुए हैं, ध्यान कहीं और भटक रहा है। महाराज कहते हैं नहीं नहीं, नहीं, ये विवेकियों का विषय। सुने विवेकी ध्यान से। कैसे? तजकर दोष विषाद, उनके मन में कोई विषाद नहीं होता। विषाद का मतलब समझते? खिन्नता, खेद, रुग्णता, उसे विषाद बोलते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपके घट में जो परावाणी ईश्वर ने भरी है, जो नाद उत्पन्न हो रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनो।
सारे विषाद मिटा के सुनो। और महाराज कहते हैं लौकिक वाणी वैखरी। एक लौकिक होता है शब्द, एक पारलौकिक होता है, एक अलौकिक होता है, इस लोक से परे। महाराज कहते हैं लौकिक वाणी जो दैनिक व्यवहार में आती है, एक दूसरे से मिलते हैं तो वैखरी भाषा बोलते हैं। वैखरी किसे कहते हैं? जो मुंह से उच्चारण किए जाएं वो वैखरी शब्द है। और महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लौकिक वाणी वैखरी मानी ऋषि मुनि संत, ऋषियों ने इसे तवज्जो दी, मुनि लोगों ने, मननशील लोगों ने, संतों ने, जिन्होंने सारा जीवन सत्य के लिए अर्पित कर दिया, सत्यम वत धर्मम च, इस सिद्धांत को बिता डाला। महाराज कहते हैं, वो क्या कहते हैं? करिए शुचि यह सत्य से परा मिले एकांत। वाणी को शुद्ध कैसे करोगे? बोले पहली बात सीख लो, सत्य बोलना। किसी भी कारण से कभी झूठ नहीं बोलना। करिए शुचि यह सत्य से। वाणी का सबसे पहला दोष होता है अधिक बोलना, ज्यादा बोलना। जो व्यक्ति बहुत बोलते हैं लोग उनके प्रति श्रद्धा खो बैठते हैं। वेद का कथन है बहुभाषिणौ न श्रद्धाति लोकः। जो ज्यादा बोलते हैं उनके प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। कोई बहुत बोलता हो, आपका सर चाट जाए और आप बहुत दुखी हो तो गुस्से में क्या बोलते हो? मैं बोलना नहीं चाहता। आपके मन में उठ चुका होगा, बगैर बोले भी उठ गया ना भैया। अल्प बोलिए। मितम च सारम वचौ ही वाक्मितः, वेद का कथन है थोड़ा और सारयुक्त बोलना ही वाग्मिकता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है निश्चित व्यर्थ बोलता है, और जो अधिक बोलता होगा महाराज कहते हैं निश्चित उसके कथन में कहीं न कहीं असत्य आ जाएगा। और जिसके कथन में असत्य आ गया, जिसके कथन में सत्य खो गया, उसकी वाणी कभी निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए बंधुओं ध्यान देना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, महाराज कहते हैं वह निश्चित रूप से अपनी क्षति करता है, अपनी हानि करता है। वह अपनी आदत बिगाड़ता है जो बहुत कठिनाई से सुधरती है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति अवांछित शब्दों का प्रयोग करता है। गलत शब्द उसके मुख से निरंतर गिरते हैं, झड़ते हैं। महाराज कहते हैं उसके लिए उसे कई बार पछताना पड़ेगा, कई बार अपमानित होना पड़ेगा, कई बार कटुता सहन करनी पड़ेगी। अधिक बोलना वाणी का प्रथम दोष है। मनुष्य को चाहिए जितना आवश्यक हो, जितना जरूरत भर का हो, उसको भी पहले अपने विवेक की छननी में छाने, और जिससे किसी दूसरे को कदाचित कष्ट न हो केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। महाराज कहते हैं करिए शुचि, शुचि का मतलब पवित्र, यह सत्य से परा मिले एकांत। दूसरे लोक में सुख शांति प्राप्त होगी, वहां सीना चौड़ा करके जाओगे, गर्व से जाओगे, नहीं तो सर झुका के जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं स्वामी जी महाराज 5वां दोहा वर्णन करते हैं, बड़े भाव और प्रेम से गाइए। मैं तेरे बिना याद नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे बिना
गावा नित्य तेरे, वाणी तानी धर्म की धर्म तने संस्कार, जब भोग कपड़ा पुना पहरे जो संसार, नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको बोल, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे, मैं तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। वाणी तानी कर्म की तंतु तने संस्कार। ताना बाना जानते हो? कपड़ा क्या है? धागों का ताना बाना। जब आपस में किसी को ताने बाने में बुन दो ना तो वो एक चादर बन जाती है। जो लाहे क्या करते थे? ताना बाना। महाराज कहते हैं वाणी तानी कर्म की संस्कार क्या बनाती है? कोई व्यक्ति संस्कारी है, संस्कारित है, उच्च आचार विचार वाला, कैसे पता चलेगा? वो बोलता कैसे? कहां से हिसाब लगाते हो? महाराज कहते हैं वाणी तानी कर्म की। आप कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, उसका परिचय कहां से मिलेगा? आपकी भाषा से, आपके चाल चलन से, आपके बोल से। महाराज कहते हैं तंतु तने संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार ये जुड़कर आपकी वाणी में आकर बिंबित हो गए। बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, जन्म भोग कपड़ा बुना। पता नहीं कितने जन्मों से भोगते 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 ये जो लाइफ में आ गए हो ना, प्रेजेंट लाइफ, महाराज कहते हैं कपड़ा बुना, तंतु तने संस्कार, उन सब के असर से ये इंसानी देह जामा बन गया। पहले जो संसार, सारे संसार ने उसे पहन के रखा है। सारे संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म के प्रभाव वशात यहां ना आया हो। हम सब कैसे आए? इस मर्तलोक में जितने भी जीव हैं, वो कीट पतंगे से लेकर इंसान तक क्यों ना हो, वो सब यहां क्यों है? अपने कर्मों भोग के कारण, कर्म भोगने के लिए आए हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दानव हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। महाराज कहते हैं लेकिन ऐ मनुष्य, तुझे एक शक्ति दी गई, वाणी की। किसी और जीव के पास है ना, उनके पास विवेक है ना उनके पास वाणी है। ये इंसान को ही मिला। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं न पशु भी समान। एक गुण धर्म का हम में ही है और किसी में नहीं है। बाकी 4 कॉमन फैक्टर्स हैं इंसान में और पशु में। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तक पशु भी न रहा। 4 चीजें तो पशु में भी है। भोजन की आवश्यकता पशु को भी है, इंसान को भी है। वो भी तलाशता है, हम भी तलाशते हैं। कामकाज क्यों करते हो? आप थोड़े सभ्य तरीके से करते हैं, पशु जरा सीधे तरीके से कर लेते हैं। वो हत्या करके करते हैं। हमें विवेक दिया। और जो पशुओं को मार के खाता, हत्या करके खाता, वो भी तो पशु ही है, उसी व्यवस्था में जी रहा है। आहार, निद्रा, शरीर की स्फूर्ति के लिए, ऊर्जा वापस लाने के लिए सोना आपके लिए भी जरूरी है, पशु के लिए भी है। हम भी करते हैं, वो भी करता है। इनसिक्योरिटीज, भय हमें भी है, पशु को भी। घरौंदे वो भी बनाता है, हम भी बनाते हैं। सुरक्षाएं वो भी तलाशता है, हम भी तलाशते हैं। मैथुनम च, बच्चे आप भी पैदा करते हैं, वो भी करते हैं। फर्क क्या है? बोले इंसान हो तो एक ही फर्क है, धर्मो हि तेषाम
अधिको विशेषो, एक गुण आप में विशेष है, वह है धर्म। वो पशु के पास नहीं है न उसके पास विवेक है न धर्म है। आदि शंकराचार्य भगवान ने तो यहां तक लिख दिया, एक श्वान अपनी मां से पैदा होने के बाद यह भूल जाता है कि वो मां है उसकी, उसी के साथ व्यभिचारी हो जाता है, उसमें वो संस्कार ही नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा करता है? बोले नहीं। क्यों? उसके पास एक गुण है, अधिको विशेषो, धर्म है उसके पास, विवेक है उसके पास। और सोचो, जिस इंसान में से विवेक चला जाए, कहा गया है धर्मेन हीनः पशु भी समानः, वो बगैर पूंछ सींग का जानवर है भाई। ऐसा इंसान जिसमें धर्म नहीं है, जो चार चीजों के लिए जी रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, वो कौन है? शास्त्र कहते हैं पशु है। इसलिए भाई एक बात ध्यान रखना, हर प्राणी इस धरातल पर, इस मर्तलोक में कर्म के अभिभूत आया। कर्म कट गए होते, समाप्त हो गए होते, मुक्ति मिल जाती, फिर आने जाने का चक्र ही समाप्त हो जाता, क्रम ही खत्म हो जाता, फिर आते ही क्यों? महाराज कहते हैं जन्म भोग कपड़ा बुना पहरे जो संसार, सारा संसार फंसा हुआ। अच्छा ये बात बताओ, महाराज ने तो नहीं कहा, मैं पूछ लेता हूं, अब मुक्त होना है कि फिर फंसना है? अब मुक्ति चाहिए या फिर इंसान बन के पैदा होना है? आप लोग अनडिसाइसिव हो, आप अपनी खुद जानो, हमें तो नहीं होना। आपको वो भजन गाना चाहिए, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। अब कौन कोई इसे समझा कि आए कौन दिशा से हम, इसे गाया करो। इतनी अनडिसाइसिव वृत्ति अच्छी नहीं है, किधर जाना है वो निश्चित कर लो। ध्यान देना भैया, महाराज कहते हैं पहले जो संसार, मुक्त होना चाहते हो तो एक काम करो, नहीं वचन का मोल है। और मैं आपसे एक बात कहूं, मन में कितनी भी जलन क्यों न हो, मुंह पे मीठे बन सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो। मैंने देखा अमेरिका में लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, अगर एक एक्टिंग कंपनी खोल लें तो शायद ज्यादा पैसे कमाएं, जो दूसरे काम करके कमाते हैं उनसे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अभिनय बड़ा अच्छा आता है। माफी चाहता हूं, इतने अच्छे अभिनेता हैं, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को मात कर सकते हैं। मंदिर में बैठ के भगवान के आगे बोल रहा हूं, जो अनुभव करता हूं वो बोल रहा हूं, बेधड़क बोल रहा हूं। मन में कितना ही जहर क्यों ना हो, मुंह से मीठे हो सकते हैं। एक चीज सुधार लीजिए, जुबान, बस। महाराज कहते हैं प्रेम से गाइएगा, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गामा तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गामा तेरे, नहीं बचन का मोल है, यह हीरा अनमोल, बोल बोलने से बुरा, मुख में उसको तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं इस वचन की कोई कीमत नहीं है, नहीं वचन का मोल है, ये हीरा अनमोल, इसे व्यर्थ न लुटाइए।
और जब बोलते हो ना, उससे पहले एक काम करो, बोलने से पूरा, मतलब समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करो किसी दूसरे के सामने, वाणी के अंदर अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करो, उससे पहले पूरा उसको उसे तोल लीजिए, पहले तोलो। हाँ जी, आपने तो अभी मौन धारण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं, जितने चुप सत्संग में रहते हो, इतना घर में रहो तो सारी मुसीबतें हल हो जाए। वहां बोलते नहीं जहां बोलना चाहिए, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां शेर बन जाते हो। काश यहां वाला गुण घर में चला जाए। हम कहते हैं बोलो बोलो बोलो, कितने संकोच से बोलते हैं। इसका प्रयोग वहां किया करो ना, यहां से बाहर किया करो, जीवन सुधर जाएगा। महाराज कहते हैं बोलने से पूरा, मुख में उसको तोल। और बहुत सुंदर बात कही है, कहीं ऐसा ना हो बोलने में हम कुछ अपने जीवन की बहुत बड़ी क्षति कर डालें। महाराज कहते हैं, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गाना नित तेरे। महाराज कहते हैं, हीरा वचन न खोइए, व्यर्थ बात की, मिथ्या कथन जनवाद में डाल द्वेष के थी, मिथ्या कथन जनवाद में डाल द्वेष के थी। तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। महाराज कहते हैं, हीरा वचन न खोइए। महाराज ये वचन बड़े कीमती भी हो सकते हैं, और ये वचन अपना अर्थ खो बैठे तो महाराज कौड़ियों के बराबर भी हो सकते हैं। आप उन्हें कैसा बनाते हो तो आप पे निर्भर करता है। मुझे एक शेर बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कई रविवार सुबह की चर्चा में शेर को सुनाया। बुतखाना तोड़ डालिए, मस्जिद गिराइए। बुतखाना, बोलिए, बुतखाना तोड़ डालिए, मस्जिद गिराइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है। मस्जिद गिराइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है। काश इसे आप समझने की क्षमता अर्जित कर पाए। महाराज कहते हैं, वचन न खोना, अपने वचनों को हीरा बनाइए। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, दो दोहे गए हैं, मेरे साथ गाइएगा। वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे आश भी, एक वचन करे घाव, एक वचन करे आश भी, एक वचन करे घाव। संत कहते हैं, वचन विचार के बोलिए। महाराज बगैर हाथ पांव का वचन है ना उसके हाथ है ना पैर है, एक बार मुंह से निकल गया फिर वापस कैसे आएगा? बोल दिया, आग लगा दी, फूट फैला दी, वापस कैसे आएगा? और याद रखना, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल।
आप किसी को तीर मारिए, उसके जख्म हो जाएगा, तलवार मारिए, जख्म हो जाएगा, लेकिन समय के साथ भर जाएगा। औषधि करेंगे, विश्राम करेंगे, उपचार करेंगे, भर जाएगा, दाग भी निकल जाएंगे। बोले लेकिन घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल, वचनवान के घाव जो पीड़ा दे सबका। जो वचन का घाव आपने किसी को दिया है, वो जब तक जिंदा रहेगा उसको पीड़ा देता रहेगा। जैसे ही आपकी शक्ल देखेगा, आपकी बोली हुई बात उसे याद आ जाएगी, उतनी बार आपको कोसेगा। इसलिए बोले हीरा वचन न खोइए, बड़ा अनमोल है ये वचन, इसे खो न बैठना। हीरा वचन न खोइए। महाराज कहते हैं व्यर्थ वाद के बीच, वाद समझते हो, डिस्कशन, और यहां पे लिखा व्यर्थ वाद, unnecessary discussion. Why to do it? Any discussion that does not hold any value, why should you do it? And where there is unnecessary discussion, why don't you leave the place? How is it going to solve their purpose? You are going to be a culprit forever in others' eyes if you start doing that. आरती का समय हो गया है। बड़े भाव से आपसे निवेदन है, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ भगवती और शंकर जी की आरती भाव और श्रद्धा से होगी, और फिर हम इस विषय को फिर से जारी रखेंगे। अतएव भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ माँ भगवती जगदम्बिका की आरती। हरि ओम दगुं हरिः प्रदुर्णं यस्तशविदेवं सर्वगणं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने अभयसने अग्ने प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयो रे तो असमासुधत्तम्। ओम जय अम्बे हरि मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषद न ध्यान मैया जी को सदा ही मना ब्रह्मा शिवरी। ओम जय हरि मात सिंधु विधान को विधमत को मैया की को विधमत को उत्तर से गो नैना, उत्तर से गो नैना चंद्र बदन जी को हम गए हरि। गणत समान गहे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प कलमाला, रक्त पुष्प कलमाला चंदन बरसाए। ओम जय हरि हे हरि वाहन राजक खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन ध्यावत बिन दुख हारी। ओम जय हरि नासा प्रेमोती मैया नासा प्रेमोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजक ज्योति। ओम जय हरि शुंभ निशुंभ विनारे महिषासुर भाती मैया महिषासुर भाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना देश दिन मदमा। शानित वीर हरे, शानित वीर हरे मधुकर कभी तो मारे, मधुकर
कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे राम सतयोगिनी स्वागत, नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल में बाजत ढोल में और बाजत ओम जय अम्बे तुम ही जग की करता, तुम ही हो भरता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे पूजा अष्टयति शोभितमलमुद्राधारी, मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित पद पावत, मनइच्छित फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे फाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। हिमाल के तुम विराजत, हिमाल के तुम्हें विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जग गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवात स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर स्वामी हर। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोल पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभावन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे, भोले दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वरमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग सोहे, चंदन मृग सोहे, हाले शिधारी। ओम हर 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 महादेव।
ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी भोग लगावत शिव जी के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर हर शिव जानत विवेक भोले जानत विवेक प्रणवाक्षर के नाथे ओमाक्षर के नाथे तीनों के का त्रिगुणात्मक शिव जी की आरती जो कोई गावे बोल प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित पद पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय बोल हर शिव बोल पार्वती का बोल रहते मतवाला बोले भूरी जटा में चंद विराज मस्तक पे चंद्रमा राज ऊपर जल आया ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि श्रीरामपुरुषामलकोमलं सीतासमारोपितकामभागं मानो महासायकतारिकां नमामि रामं वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बराधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलापते सज्जनप्रेषणज्ञानिनामातु सकलपुण्यदानं मानरामामीशं रघुपतिप्रियभर्तं मातुभारं नमामि जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव त्यागविणो त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना कृपया स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि बोलिए सर्वेश्वर भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री राधा कृष्ण भगवान की पवन पुत्र हनुमान की श्री वेंकटेश्वर भगवान की सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी मैया की गणपति भगवान की जगदम्बे मात की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बड़े भावात्म्य से अपने विषय को हम जारी रखेंगे। सभी अपने स्थान को ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद। सातवां दोहा श्री भक्ति प्रकाश पेज 153। मैं तेरे बिना यार नहीं जाना हीरा बचन न खोइए बात के बीच
मिथ्या कथन जनवाद में डाल द्वेष के कीच, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा तेरे। महाराज कहते हैं हीरा वचन न खोइए, ये वाणी हीरे के समान है, इसे कहीं खो न बैठना। और जहां कहीं अननेसेसरी डिस्कशन हो रहा उसका कभी हिस्सा नहीं बनना। कलह वितंडावाद से रहे बना अनजान, महाराज ने लिखा। जहां कलह हो रही हो, जहां वितंडावाद हो, उससे दूर रहिए, होने दीजिए। आप उससे अपना सरोकार मत रखिए। व्यर्थवाद के बीच मिथ्या कथन, मिथ्या किसे कहते हैं? क्या होता है मिथ्या? झूठ नहीं, शास्त्रीय अर्थ नहीं मिथ्या। जो नहीं है उसे आपने मान लिया, वो मिथ्या है नहीं, माना हुआ, सत्य प्रतीत हो रहा है, सत्य नहीं है। मिथ्या कथन जनवाद में लोगों से मिलते हो ना, चर्चा होती है। और महाराज जब तक किसी दूसरे की बुराई न करें, चर्चा में रस ही नहीं आता। जैसे सब्जी में नमक डालते हो ना रस लेने के लिए, ऐसे हम अपनी वार्ता में दूसरों की बुराई डालते हैं रस लेने के लिए। महाराज कहते हैं मिथ्या कथन जनवाद में डाल द्वेष के कीच। कीच का समझते हैं? कीचड़। महाराज बड़ा बुरा होता है। और बड़ी पुरानी कहावत है, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे, बोलो ना भाई आप बहुत समझदार हो, बहुत सियाने हो। इस सियानेपन को अपने जीवन में दिखाया करो। पता तो आपको सब कुछ है, फिर अनजान क्यों? कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे अपने ऊपर डलेंगे। महाराज कहते हैं फिर ये द्वेष भी तो भीतर है, वो कीचड़ ही तो है। जब द्वेष करते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, जनवाद में झूठ बोलते हो, जो नहीं है वो भी बना के दिखा देते हो। मिथ्या कथन जनवाद में लोगों के साथ जब व्यवहार करते हो तो ऐसी बातें बोल देते हो जो होती नहीं, फिर भी उन्हें कॉन्कॉक्ट कर लेते हो। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश, कॉन्कॉक्शन। व्हाट इज कॉन्कॉक्शन? Which does not exist. You create it by your own words. You create a situation and you present it in front of somebody. It is known as concoction. Stop concocting, Maharaj says. मिथ्या कथन जनवाद में डाल द्वेष के कीच, द्वेष का कीचड़ मत डालिए। और जब उसका प्रतिकार होगा ना, दूसरा फेंकेगा, आप तो गंदे हो ही चुके हो, वो भी गंदा हो जाएगा। और याद रखना, दोष आपको ज्यादा लगेगा, उसको कम। उसने बोला मूर्खता की, आपने प्रतिकार किया, बड़ा मूर्ख कौन हुआ? बोलिए भाई। धर्म के 10 लक्षण में स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पेज नंबर 212, पेज नंबर 212, पेज नंबर 213 पे, दोहा नंबर 6, 213 पे 213, दोहा चौपाई नंबर 6। महाराज कहते हैं, पाठ कीजिएगा फिर इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा लक्षण सुक्षमा जाना, सहन सुख दुख मान अपमान, सहनशील जन ही सुख पावे,
सब अपराध क्षमा हो जाए। निंदा वचन कठोर सहारे, क्षमा धर्म ये जग से तारे। हुआ शाक्य मुनि क्षमाधारी, गाली सुनना वृत्ति बिगाड़ी। बोला मीठी कोमल वाणी, सोम सोचिए मन में जानी। देवे वस्तु किसी को कोई, देना वही तो किसकी होई। गाली दाता बोला ऐसे, रहे उस पास दे जो जैसे। कहा मुनि ने नहीं मैं लेता, जो तो वचन मुझे है। सुन प्यारे हित सार सुहाना, लहू से धुले न लहू का माना। आग से आग बुझे न प्यारे, तू वचन नहीं तू वचन निवारे। तेरे बिना पार नहीं गाना, मृत तेरे तेरे बिना पार नहीं जाना। गुण गाना मृत तेरे। महाराज कहते हैं इन वचनों को कैसे सुधार सकते हो? मिथ्या कथन जनवाद में गाल द्वेष के कीच, इससे बच कैसे सकते हो? बोले पहला गुण धर्म का दूसरा लक्षण, लर्न टू फॉरगिव। सुक्षमा बड़ा सुंदर गुण है क्षमा करना। एंड इफ यू डू नॉट possess the most beautiful quality of forgiving others, a person is just equivalent to an animal who's venomous, who's revengeful, और फिर क्या करता है? कहां तक उसकी वेनम और रिवेंज जाता है? हत्या तक। महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए? लर्न टू, बोलिए ना भाई, फॉरगिव। अच्छा फॉरगिवनेस कैसे हो? महाराज कहते हैं सहना। क्या सहन करो? सुख दुख, मान अपमान। मान भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा। जगत के साथ व्यवहार करोगे, इतना शुद्ध तो एक भी व्यक्ति नहीं है उसको सम्मान ही मिलता रहे। उतराव चढ़ाव आएंगे, निंदा भी होगी स्तुति भी होगी, मान भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा। और जो इनको सहन करना नहीं जानते, आपकी कोई तारीफ करे, सहन कर लेते हो? महाराज जी करता है अगले दिन उससे फिर मिले। वो ना भी आए, फोन करते हैं उसको अपनी तारीफ सुनने के लिए। चित्त को चैन नहीं पड़ती, टेक नहीं मिलती। उससे पूछेंगे कल जो मैंने किया कैसा लगा? स्तुति, सामने वाला मीठा बोले। माफी चाहता हूं, माताएं हमें भोजन कराती है ना साधुओं का, बार बार आके पूछेंगी कैसा बना। मैं कह दूं बहुत गंदा, खाया नहीं जा रहा, हलक से नीचे नहीं उतर रहा। नहीं, पता है क्या सुनना चाहती? बहुत अच्छा बना, बाग बाग हो जाएगी। स्तुति सुनने की हमें आदत है, स्तुति सुनाई दे, किसी तरह सुन जाए, कान में पड़ जाए। और जिन्होंने भाई स्तुति की है वो अपमान कर दे कभी तो बोलो ना भाई। नारद भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? बोलो ना जी, लेते हैं। जब भगवान ने विश्व मोहिनी चुराई ना, ब्याह करके जले पर नमक छिड़कने के लिए भगवान, नारद तो तालाब में अपना मुंह देख रहे थे, प्रभूषण मांगो सुंदरताई। भगवान ने पता नहीं कितना सुंदर बना के भेज दिया। और भगवान ने क्या कर दिया था? वानर बना दिया था, बंदर बना दिया था। नारद ने जाके तालाब में मुंह देखा और शिवगण खड़े हुए थे। शंकर जी ने भी चुटकी लेने के लिए अपने 2 पार्षद भेज दिए थे, जाओ नारद की हालत देख के आओ। नारद ने मुंह डाला तालाब में, देखा बंदर बना हुआ,
पहले तो शिवगन चुटकी ले रहे थे, उन्हें श्राप दिया, और फिर जले पे नमक छिड़कने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी को रथ पे लेके आ गए। नारद के सामने से गुजरने लगे। नारद ने भगवान को देखा, और जो ब्याह के सपने रच रहे थे नारद, जो भस्म हो चुके थे, जैसे ही भगवान दिखे विष्णु मोहिनी के साथ, नारद कहने लगे तूने छल की आदत गई नहीं है विष्णु, इन्हीं भगवान का नाम जपते हैं, उन्हीं में क्या देख रहे हैं? दोष। और भगवान का बड़प्पन देखिएगा। विष्णु मोहिनी तो माया थी, वो तो नारद को सही करने के लिए रची गई थी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और नारद भगवान को उल्टे पुल्टे कथन बोलने लगे। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, बोले प्रभु नारद अपनी औकात भूल रहा है। भगवान ने कहा ठहरो लक्ष्मी, सारी उम्र इस जिह्वा ने मेरी स्तुति की है। सारी उम्र ये क्या करता रहा है? नारायण 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 नारायण, एक सांस रटता रहा है। आज पहली बार तो इसने कोई अपशब्द कहा है, कोई बात नहीं, ये क्षम्य है। सुख क्षमा जाना, और फिर क्या करो? सहना सुख दुख मान अपमान। जिनसे मान लेते हो, कभी एक बार कर भी दे अपमान तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो देखो प्रपोर्शन मान और अपमान की क्या है, उसको कभी एवेल्युएट किया आपने? महाराज कहते हैं सहनशील जन ही सुख पावे। जो सहना जानता है ना, मूर्ख मूर्खता करते हैं। हरिद्वार में एक चांडाल की और एक पंडित की लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गए। पहले तो पंडित ने कुछ नहीं कहा, भगवान को याद करता रहा। जब पिटाई हो रही थी प्रतिकार करने के लिए, वो चांडाल पे चढ़ गया, पुकार रहा था भगवान को, भगवान आ गए। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन भगवान बचा नहीं रहे। भक्तों ने देखा, बोले प्रभु आपको याद करते करते बेचारा पिट रहा है, लेकिन पिटते पिटते उसने खुद लड़ाई शुरू कर ली थी। भगवान कहने लगे मैं पहचान रहा हूं दोनों में से चांडाल कौन सा, फिर पंडित की रक्षा करूंगा। समझे कि नहीं? बात के अर्थ को जरा ध्यान से समझिएगा। सहन करना सीखिए। जिसमें शील है, जो सहन करना जानता है, मूर्खों की मूर्खता को जो इग्नोर करना जानता है, मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनता। फिर भगवान को पहचानना पड़ता है, इनमें चांडाल कौन है, पंडित कौन है। मूर्ख के साथ मूर्ख मत बनिए। सहनशील जन ही सुख पावे, और ऐसे सहनशील व्यक्ति के सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। उसके सारे पाप सिर्फ इस एक अवगुण से महाराज कहते हैं खत्म हो जाते हैं। और फिर महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए? जैसे भगवान विष्णु ने नारद के मुख से अपमान सहा, प्रमाण है रामायण में, रामचरितमानस में। महाराज कहते हैं निंदा वचन कठोर सहारे, क्षमा धर्म यह जग से तारे, हुआ शाक्य मुनि क्षमाधारी, गाली सुनना वृत्ति बिगाड़ी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो निंदा कठोर वचनों की तरह होती है, निंदा वचन कठोर सहारे, उसे सहन करना सीखो, क्षमा करना सीखो। क्षमा धर्म ये जग से तारे। किसी के कर्म पर अपना कर्म खड़ा मत करो। ये तंतु तने संस्कार है, ये घसीट के फिर वापस ले आएंगे। वापस आने का शौक है तो जरूर करना। महाराज कहते हैं क्षमा धर्म ये जग से तारे, हुआ शाक्य। शाक्य कुल था और उस शाक्य कुल में एक कमल खिला, महात्मा बुद्ध, जिनकी मूर्ति सामने स्थापित है। मैं उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानता हूं।
धम्मपद। आने वाला हमारा 40 दिवसीय महायज्ञ जो है मेरीलैंड में, उसमें मैं धम्मपद पे बोलूंगा 40 दिन। ये मेरा संकल्प है। हुआ शाक्य मुनि क्षमाधारी, गाली सुनना वृत्ति बिगाड़ी। महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, राजपद का परित्याग करके भिक्षु बन के गांव में जाते और पुरानी परंपराओं रूढ़िवादिता पर आघात करते, शूद्रों को भी संन्यास दे देते, तो बड़ी निंदा सहन करनी पड़ती। पंडित लोग गाली देते महात्मा बुद्ध को, अपमानित करते, अपशब्द बोलते, उग्र शब्द बोलते। तो उनकी गालियां सुनकर महात्मा बुद्ध अपनी वृत्ति नहीं बिगाड़ते थे। याद रखिए, परह परिस्थिति से मनः स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मनः स्थिति उच्च होनी चाहिए। जिनकी मनः स्थिति परिस्थिति से बदल जाए वो साधक नहीं है, वो संसारी है। साधक और संसारी में अंतर क्या है? Our mind doesn't change as per situation. Mind remains the same. वो न्याय और सत्य पे केंद्रित रहता है, वो हटता नहीं। बुद्ध ने अपनी मनस्थिति बिगड़ने नहीं दी, गाली सुनना वृत्ति बिगाड़ी। क्या करते थे? महाराज कहते हैं, बोला मीठी कोमल वाणी, सोम सोचिए मन में जान, तेरे वस्तु किसी को कोई, लेना वही तो किसकी हो। महाराज कहते हैं, बोला मीठी कोमल वाणी। आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हो? कोमल होते हो, मीठे होते हो। महाराज अगर आपको दंड का भय न हो, पुलिस का डर निकल जाए, तो उसका कत्ल वहीं हो जाए। और महाराज इतना जहर होता है कि उसका संस्कार करने की भी उसके घर वालों को नौबत नहीं मिलेगी, आग भी आप ही लगा दोगे। माफी चाहता हूं, मैं ऐसी परिस्थितियां रोज देखता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मेरे दाएं बाएं ऐसे सज्जन साथ में रहते हैं। आपको पता है शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में। साधुओं को शंकर की उपमा दी गई है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्मशानेश्व क्रीडा पिशाचः सहचरा। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, हमारे पंडित जी समझ गए होंगे। ध्यान देना। पुष्पदंत जी कहते हैं शंकर जी श्मशान में रहते हैं, उनके साथ कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, पिशाच। पुष्पदंत कहते हैं भाई, कोई हमें गाली दे, क्या करते हैं? मुंह से मीठे भी हो जाओ भाई, मन में आग लग जाती है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? गाली खाई। वृक्ष पे पत्थर मारो, फल लगे हों, क्या देता है? फल देता है। महाराजा रणजीत सिंह यात्रा पे निकले, एक आंख थी, शेरे पंजाब कहते थे उन्हें। महाराजा रणजीत सिंह निकले, पथिक बन के जा रहे थे, यात्री थे। और महाराज एक भिखारी को बड़ा गुस्सा आया, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर पत्थर मारा। सैनिकों ने पकड़ लिया, बांध के रणजीत सिंह के सामने ले गए। ऐसे शेरे पंजाब की उपमा नहीं मिली थी। जैसे ही बांध पकड़ के महाराजा रणजीत सिंह के पास लेकर गए, बोले महाराज यही व्यक्ति है जिसने आपको पत्थर मारा था। बगैर कुछ जाने पहचाने सुने महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, इसे इतना धन दो कि धन की लालसा इसके जीवन में खत्म हो जाए। बोले महाराज धन दे पत्थर मारने वाले को? बोले हाँ, मैं कह रहा हूं ना, इसे इतना धन दो कि धन की लालसा न रहे। बोले क्यों?
बोले एक साधारण पेड़ को पत्थर मारते हैं तो फल देता है, इसने महाराजा रणजीत सिंह को पत्थर मारा। कितनी बड़ी बात है। भिखारी के मन में जितना द्वेष था वो सारा का सारा एक वचन से खत्म हो गया। हीरा वचन न खोइए व्यर्थवाद के बीच। महाराज कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने क्या किया? बोला मीठी कोमल वाणी। सोम, सोम किसे कहते हैं? चंद्रमा को। सोम सोचिए, चंद्रमा का गुण क्या है? शीतलता, ठंडापन। जरा ठंडेपन से सोचिए। सोम सोचिए, मन में जानिए। यहां पे क्यों कहा सोम? आग लग जाती है ना, सूरज बन जाते हो, चंद्रमा बन जा। सोम सोचिए, मन में जानिए। क्या सोचो? देवे वस्तु किसी को कोई, लेना वही तो किसकी हुई। आप मेरे लिए मिठाई का डब्बा लाए, मैंने नहीं लिया, किसका हुआ? बोलो ना जी, देने वाले का। बुद्ध कहते हैं देवे वस्तु किसी को कोई, लेना वही तो किसकी हुई? किसी ने गाली दी, आपने नहीं ली, किसकी हो गई? उसी की। महाराज कहते हैं गाली दाता बोला ऐसे, रहे उस पास थे जो जैसे, कहा मुनि ने नहीं मैं देता, जो तू वचन मुझे है देता। महाराज कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहने लगे गाली देने वाले को, तूने मुझे गाली दी, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तूने मुझे गाली दी क्योंकि मैंने ली ही नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि तेरे पास इस गंदगी के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। गाली दाता, गाली देने वाला। दाता कौन होता है? जो दे। गाली दाता बोला ऐसे, रहे उस पास दे जो जैसे। आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छे बन के मिलते हैं कि बुरे बन के मिलते हैं? कैसे भी हो, कैसे बन के मिलते हो? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, और जो इंसान अपना गलत इंप्रेशन खुद दे रहा है सामने वाले को बुरा बोल के, उस पे आपको तरस आना चाहिए या क्रोध आना चाहिए? बोलो ना जी। वो बेचारा तरस का पात्र है, उसके लिए मांगिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, भगवान ऐसे सद्बुद्धि दीजिए। गाली दाता बोला ऐसे, रहे उस पास दे जो जैसे। बुद्ध कहते हैं कहा मुनि ने नहीं मैं लेता, जो तू वचन मुझे है देता। क्यों नहीं ले रहा? शिक्षा दी, पढ़िएगा। सुन प्यारे हित सार सुहाना, लहू से धुले ना लहू का पाना, आग से आग बुझे ना प्यारे, कुवचन नहीं कुवचन निवारे। सुन प्यारे हित सार सुहाना। तुझे काम की बात बताता हूं जो तेरे मन को भा जाए, सुहा जाए, मीठी लगे, तेरे मन में घर कर जाए, ऐसी बात बताता हूं। बुद्ध ने उपदेश दिया, किसी कपड़े पे लहू लग जाए, उसे लहू से धोओगे? बोलो ना जी। पानी से धब्बा नहीं छूटता, लहू से कहां धुलेगा, छूटेगा? खून का धब्बा पानी से छूट जाएगा? फीका पड़ता, छूटता नहीं। सुन प्यारे हित सार सुहाना, लहू से धुले ना लहू का बाना। आग बुझानी हो और आग लगाते, आग से आग बुझे ना प्यारे। जैसे लहू से लहू नहीं मिटता, आग से आग नहीं मिटती, ऐसे ही बुरे कठोर वचन से
बुरे कठोर वचन को मिटाया नहीं जा सकता। क्या करना चाहिए उसके लिए? बोले तीसरा लक्षण, पढ़िएगा जरा ध्यान से। तीसरा लक्षण तम सुख खानी, बोले मन को वश करवा, शुचि सब भाव भावना में, विमल विचार मलिन मन धोए। महाराज कहते हैं तीसरा लक्षण, शुद्धता कैसे लाओगे? दम, दम का अर्थ समझते हो? दमन करना, सप्रेस। इंग्लिश में दम का अर्थ होता है सप्रेशन, सप्रेसिट। कोई चीज उठती है, हम उसे क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, बिठाते हैं, दमन, रोकते हैं। तीसरा लक्षण दम, बोले ये क्या है? वलवला उठ रहा है अंदर, शब्द उमड़ रहे हैं, क्रोध आ रहा है, आंखें बड़ी हो गई हैं, भाव भंगिमाएं बदल गई हैं। बोले उस समय क्या करना? दमन करना, दबाना। बोले क्या है? सुख की खान है, सुख खानी। बोले फिर क्या करे? बोलने से पहले बुलवाता कौन है? बोलिए ना जी, बुलवाने वाली सत्ता कौन है? मन है। बोले मन को वश करवानी, मन को काबू में रखो। आपको एक बात कहूं, जो कुछ आपके मन में उठता है वो जैसे का तैसे सामने वाले को आप बोल दो, उसके बाद वो आपकी शक्ल दोबारा जिंदगी में कभी नहीं देखेगा। आजमा के देख लेना। हम बड़े चालाक हैं, जो कुछ मन में उठ रहा होता है ना उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको घुमाते हैं जलेबी की तरफ, खूब घुमाते हैं उसको, और खूब घुमाने के बाद उतना बोलते हैं जिससे सामने वाले को चोट लगे और वो प्रतिकार में फिर कुछ उल्टा बोले। प्रतीक्षा करते हैं उसकी, इंतजार करते हैं उसका। महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ठहरो, दमन करो। जो उठ रहा है ना उसको रोको, वो बोलने लायक नहीं है। बोले मन को वश कर वाणी, शुचि सब भाव भावनाओं में। शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता, शुद्ध। अपने भावों को शुद्ध कीजिए। शुचि सब भाव भावनाओं में, जितने भाव उठ रहे हैं, जितनी भीतर भावनाएं हैं उनको पवित्र बनाइए, और वो पवित्र भावनाएं ही विमल विचार मलिन मन धोमे। वो शुद्ध विचार क्या करते हैं? मन के मैले कपड़े को धो डालते हैं, साबुन की तरह काम करते हैं। महाराज कहते हैं 3 चीजें छोड़ दीजिए, हिदायत दी है, ये खराब करती है हमें। कौन कौन सी 3 चीजें छोड़ी? पढ़िए। वैर द्वेष को वासना छोड़े, पाप ताप का नाता तोड़े, सर्वथा मन वश कर ही विचारे, ऊंच नीच सभी की समान, और कर्म से दूर न जाना, आन बान को अंत निभाना, दमन धर्म सुधुरा पहचानो, मन वश करना उत्तम मानो, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा तेरे। महाराज कहते हैं 3 चीजें छोड़ दीजिए। वैर छोड़िए, द्वेष छोड़िए। फिर द्वेष का अर्थ कर दो। द्वेष किसे कहते हैं? किसी इंसान में कितने ही गुण क्यों ना हो, उसके एक अवगुण को पकड़कर
उससे लड़ाई करना, उसकी निंदा करना, पैशन करना, ये क्या है? द्वेष। आपने कभी गुलाब के पौधे उगाए? नहीं उगाए तो ना बोल दीजिए। उगाए? कभी फूल उगने के बाद तोड़ा है अपने हाथ से, पिकिंग की है उसकी? क्या होता है उसकी शाखा पे? बोलो ना, कांटे होते हैं। आपका सरोकार किससे? बोलो ना जी। कितने कांटे होते हैं और कितने फूल होते हैं एक शाखा पे? 50-100 कांटे होंगे, फूल एक होगा। क्या लेने गए थे? बहुत सियाने हैं आप तो, बड़ा सही निर्णय आपका। 50 कांटों के अंदर एक फूल चुनने गए थे आप। आपका सरोकार उन कांटों से नहीं था। उन कांटों के बीच अंगुली टिकाकर आपने गुलाब ले लिया, कांटे छोड़ दिए। हर इंसान कैसा है? उस गुलाब के पौधे की तरह, उसमें सैकड़ों कांटे, गुण एक आध निकलता है। लेना क्या आपको उससे? बोलो ना भैया। उदाहरण समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूं, समझाने के लिए बैठा हूं। क्या लेने गए थे? फूल। जब किसी इंसान से मिलते हो समझो ये गुलाब का पौधा, इसमें फूल कितने हैं? एक शाख पे एक ही फूल है। कितने कांटे हैं? उन सारे कांटों को नीचे छोड़ दीजिए महाराज, ऊपर से अंगुली टिकाइए, गुलाब ले लीजिए। क्यों उसके जीवन में वो उलझते हो? क्यों गुत्थम गुत्था होते हो? महाराज कहते हैं द्वेष छोड़ दीजिए। और महाराज कहते हैं कुवासना, बुरी वासना। वासना क्या होती है? बार बार उपभोग की तृष्णा, बार बार भोगो, ये वासना है, काम है। महाराज कहते हैं इसे छोड़ दीजिए। कुवासना छोड़े। पाप ताप का कल मैं व्याख्या कर रहा था, पश्चाताप की। पाप करते हो ना, उसके पश्चात क्या होता है? ताप होता है। ताप महसूस होता है पाप का। महाराज कहते हैं न पाप करोगे न ताप होगा। आपकी कॉन्शियसनेस विल नेवर प्रिक यू फ्रॉम विद इन। डोंट कमिट अ सिन फॉर योर कॉन्शियसनेस नॉट टू प्रिक यू। करेगी नहीं? पाप ही मत कीजिए, जड़ मिटा दीजिए, तो पौधा कहां से निकलेगा? पाप ताप का नाता तोड़े। पाप कहां से आता है? इन 3 चीजों से। कौन कौन सी? कहां से आता है पाप? वैर से, द्वेष से, कुवासना से। यहां से आया ना। अगर इन 3 को खत्म कर दो, न पाप होगा न ताप होगा। पाप ताप का नाता तोड़े। महाराज कहते हैं जरा सोच के देखो, सर्वथा मन वश कर ही विचारे। अपने मन को जो बेकाबू हो जाता है ना, आप जानते हैं हमारे आगे कभी भी कोई परिस्थिति आए हम हड़बड़ा जाते हैं। We need some time to think on it and come to a right decision. जब परिस्थिति आए तो seclude yourself from the world. Try to sit in complete silence. Try and be observative of your own mind. Let your mind cool down. सर्वथा मनवश कर ही विचारे। और फिर सोचो, जो दुर्गुण सामने वाले में है क्या वो मेरे में है? और अगर वो मेरे में है तो उसको दोष देना व्यर्थ है। कहीं तो मेरे से भी एग्रेवेट हुआ होगा कोई। सर्वथा मनवश कर ही विचारे। ऊंच नीच सभी की सारे
क्यों? महाराज कहते हैं एक साधक को शोभा देता है कि वह धर्मानुकूलेन आचरण करे। ऊंच नीच सभी की सहारे के लिए, जानते हो आप उदाहरण किसका दिया यहां पे? भीष्म का। अगले दोहे में भीष्म का उदाहरण दिया, इससे अगले में प्रेम से गाइएगा। और कर्म से दूर न जाना, आन पान को अंत निभाना, दमन धर्म सुधुरा पहचानो, मन वश करना उत्तम मानो। महाराज कहते हैं कर्म से दूर न जाना, करने से दूर मत हटो, आन बान को अंत निभाना, कर्म से विमुख न हो, प्रतिज्ञा संकल्प गौरव की भावना, यह आन है। और बान का अर्थ होता है आभा, चमक। अपनी चमक कम मत होने दो, अपना तेज कम मत होने दो, अपनी गौरव की भावना को धब्बा न लगने दो। आन बान को अंत निभाना, आखिर तक निभाओ। कैसे निभाओ? अपने मन को दबा के। दमन धर्म सुधुरा। धुरा का अर्थ समझते हैं? धुरा किसे कहते हैं जी? धुरा क्या होती है? धुरा होती है जैसे धरती है ना, ये धुरा है, आधार है। दमन धर्म सुधुरा पहचानो। महाराज कहते हैं मन वश करना उत्तम मान, मन को काबू करना सबसे उत्तम तरीका है। कैसे करना? अगले दोहे में उसका उल्लेख किया। भीष्म ने यही व्रत पाला, पितृवंश का टुकड़ा टाला, ब्रह्मचारी सब जग में जाना, सत्यवादी सभी ने माना, मैं तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गाना नित्य तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गाना नित्य तेरे। महाराज कहते हैं भीष्म थे ना, कौन थे? कहानी सुनी होगी आपने, गंगा पुत्र थे। शांतनु और गंगा के पुत्र का नाम था देवव्रत। गंगा ने अपने 7 पुत्र पैदा होते ही जल में डुबा के मारे। कौन थे वो? 8 वसु थे जिन्होंने वशिष्ठ की कामधेनु गाय चोरी की थी, और वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया था, तुम 8 वसु होकर, धन के देवता होकर एक गाय चोरी करते। चोरी मनुष्य लोगों का अपराध है, देवताओं का नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें इंसान बन के पैदा होना पड़ेगा। और जब श्राप मिला, वसु परेशान हो गए। एक वसु ने चोरी की थी, 7 ने केवल 7 निभाया था, और सबको श्राप मिल गया। याद रखो, बुरे इंसान का साथ निभाने वाला व्यक्ति भी अपराधी बनता है, दंड का भागी वो भी बनता है। 8 वसु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर कहने लगे, प्रभु चोरी तो इसने की थी, अपनी पत्नी को तुष्ट करने के लिए कामधेनु चुराने ये आया था, साथ हमने निभाया था, हमें किस बात की सजा है? बोले फिर एक काम करो, तुम सजा से विमुक्त होना चाहते हो, इंसान बन के तो पैदा होना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी मां ढूंढो जो तुम्हें पैदा होते ही मार दे, ताकि तुम्हें श्राप से तुरंत मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये जो 8वां वसु है, इसे तो दंड भोगना ही पड़ेगा, इसका छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए जो पहले 7 पुत्र हुए वो कौन थे? वो 7 वसु जिन्होंने चोरी में साथ निभाया था। गंगा ने पैदा होते ही उन्हें मार दिया।
शांतनु के साथ शर्त क्या रखी थी? जिस दिन तू मेरे से प्रश्न पूछेगा उस दिन मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। ये शांतनु और गंगा कौन थे? ये भी देवकोटि के थे। ब्रह्मा जी की सभा में गंगा ने पारदर्शी वस्त्र पहने हुए थे और शांतनु सिर नीचा करने की जगह उसके शरीर को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा शांतनु को श्राप दिया, गंगा को। वासना युक्त होना ये देवों का नहीं मनुष्यों का कर्म है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों मर्तलोक में जाओ, इंसान बन के पैदा हो। गंगा भी छुटकारा चाहती थी, शांतनु भी चाहते थे। गंगा ने पैदा होते ही 7 पुत्र डुबा दिए। 8वां पैदा हुआ। शांतनु ने प्रश्न किया, ठहरो गंगा, क्या कर रही हो? गंगा ने कहा, महाराज कारण तो मैं बता दूंगी, लेकिन आज के बाद आपका और मेरा साथ खत्म हो गया। ये पुत्र देवव्रत, ये वही 8वां वसु है जिसने अपराध किया था। वही भीष्म बने। नाम भीष्म नहीं था, प्रतिज्ञा के कारण भीष्म प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जाने गए। नाम था देवव्रत, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब गंगा चली गई शांतनु को छोड़कर, तो एक केवट की पुत्री सत्यवती, उस पर शांतनु का दिल आ गया। केवट के पास रिश्ता लेकर गए सत्यवती का। केवट ने क्या कहा? बोले, महाराज शादी तो मैं कर सकता हूं, इससे उत्तम वर मुझे कहां मिलेगा अपनी कन्या के लिए, लेकिन मुझे एक सोच सताती है। जो आपका पहला पुत्र है देवव्रत, वह आपकी सारी संपदा का उत्तराधिकारी है। मेरी कन्या से उत्पन्न होने वाले बच्चे हमेशा आपके पुत्र के दास बन के रहेंगे, उन्हें गद्दी कभी नहीं मिल सकती। थोड़ी राजनीति समझ लीजिए, उन्हें गद्दी कैसे मिलेगी? क्योंकि उन्हें गद्दी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकता। बड़े परेशान रहने लगे शांतनु, चेहरे पे उदासी आ गई। देवव्रत देखा करते, पिता से पूछते, महाराज बात क्या है? पिता ने कभी बात नहीं बताई, लेकिन सेनापति ने खुलासा कर दिया। बोले, महाराज ये आपके कारण उदास रहते हैं। देवव्रत ने कहा, मेरे कारण मेरा पिता उदास रहता है? क्यों? बोले, क्योंकि वो विवाह करना चाहते हैं सत्यवती से, लेकिन केवट ने शर्त रख दी। पिता को बगैर बताए देवव्रत केवट के पास गया और जाकर कहा, मुझे अपनी बेटी का हाथ मेरे पिता के लिए दे दो। शायद इतिहास में पहली बार कोई बेटा बाप का रिश्ता करने गया होगा। बाप बेटों के रिश्ते करते हैं, लेकिन पहली बार किसी बेटे ने बाप का रिश्ता किया। केवट ने कहा, लेकिन गारंटी क्या है? देवव्रत ने कहा, मैं तुम्हें एक गारंटी दे सकता हूं, सूर्य चंद्र पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करता हूं। महाराज कहते हैं, पढ़िएगा, भीष्म ने यही व्रत पाला, पितृवंश का दुखड़ा टाला, ब्रह्मचारी सब जग में जाना, सत्यवादी सभी ने माना। महाराज कहते हैं, अपने बाप के दुखड़े मिटाने के लिए पितृवंश का दुखड़ा टाला, सत्यवती को लेकर आ गए। और जब सत्यवती सामने खड़ी थी, शांतनु ने कहा, बेटा क्या सौदा करके आए हो तुम? शांतनु के नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। तुमने क्या कीमत अदा की इसको लाने की?
देवव्रत ने कहा, पिताश्री, उस पुत्र को धिक्कार है जो अपने उत्पन्न करता पिता की खुशी उसे दे न सकता। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालकों की आजीवन रक्षा में संबद्ध रहूंगा। मैं इस राज्य के प्रति कभी भी निष्ठा से पतित नहीं होऊंगा। और महाराज अपने वचन को कैसे निभाया? सत्यवती के 2 पुत्र हुए, कैसे जाने गए? कौरव और पांडव। पांडवों के साथ अपराध हुआ, साथ किसका निभाना चाहिए था? भीष्म को। बोलिए ना जी, किसका साथ निभाना चाहिए था? किसका निभाया? क्यों? भीष्म किससे बंधे थे? राज्य से, परिवार से नहीं। किससे बंधे थे? राज्य से। प्रतिज्ञा क्या ली थी? कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपने राज्य को कभी आंच आने नहीं दूंगा। इसलिए क्या किया? महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारी सब जग में जाना, ये तो प्रतिज्ञा थी। और सत्यवादी सभी ने माना। क्यों? जो बोला था, चाहे अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, लेकिन अपने वचन को मिथ्या होने नहीं दिया, झूठा होने नहीं दिया। महाराज सत्यवादी सभी ने माना। इसलिए महाराज क्या कहते हैं? वापस आइएगा महाराज 7वें दोहे में 153। हीरा बचन न खोइए यथार्थ, मिथ्या कथन जनवाद में, काल द्वेष के बीच में तेरे बिना और कराना, गुण गामा नित तेरे, मैं तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गामा नित तेरे। अपने कथनों के मोल को खोइए मत, उन्हें निभाइए। कैसे निभाइए? जैसे बुद्ध और भीष्म ने निभाए, उदाहरण दिया। और फिर आज इसका पाठ कर लीजिए, इसकी व्याख्या कल करेंगे, समय हो रहा है। बहुत सुंदर दोहा है। 3 दोष हैं आपकी वाणी के, हम सबकी वाणी में है भाई, ऑल इंक्लूसिव। यहां जितने बैठे हैं एक भी अछूता नहीं है, सबके बीच में। जरा ध्यान से पढ़ना। 3 दोष हैं वचन के, अपना करे बखान, निंदा करना अन्य की, झूठा वचन महान, मैं तेरे बिना काल नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, मैं तेरे बिना काल नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं 3 दोष हैं। सबसे पहले तो कहीं कोई बात चल रही हो ना, हम अपने एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, अपना करे बखान, अपनी परिस्थितियों को जोड़ जोड़ कर दूसरों को समझाने लग जाते हैं। बहुत बड़ा दोष है ये, बचना इससे। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं, अब याद आ रहा है तो नहीं सुनाऊंगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। खुद सोने के लिए सुना रहा हूं ताकि रात को सो जाऊं। महात्मा बुद्ध के जीवन में घटना घटी। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया और उनके भिक्षुओं में उनके पुत्र राहुल भी भिक्षु बन चुके थे, बुद्ध को मानते थे। उपदेश कुछ थोड़ा क्लिष्ट था, थोड़ा मुश्किल था समझने में जो उपदेश दिया गया।
और बौद्ध भिक्षुओं की समझ में वो उपदेश आया नहीं था ज्यादा। और जब उपदेश समझ में नहीं आया क्लिष्ट होने के कारण, तो जब बुद्ध उठ के गए तो जो शिष्य थे आपस में चर्चा करने लगे, आज की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, जरा ऊपर से निकल गए। तो राहुल भी वहां खड़े थे भिक्षुओं में। राहुल ने उन भिक्षुओं को कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, इतना सा उपदेश तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारे जैसे लोग ही बुद्ध को नीचा कर देते। महात्मा बुद्ध ने बात सुन ली। महात्मा बुद्ध को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन बौद्ध भिक्षु जब कपड़े धो रहे थे अपने, तो जब कपड़े धो रहे थे तो कपड़ों में से मैल निकल रही थी, पानी मैला हो गया, गंदा था, बदबू थी उसमें। बुद्ध ने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा वो जो भिक्षु कपड़े धो रहा है ना, उसका जो गंदा मैला पानी है उसे इकट्ठा करके लाओ। ध्यान से सुनना, अपना करे बखान। राहुल कहता है, मुझे तो यूं समझ आ गया तुम मूर्ख हो, पागल, इतनी सी बात समझ में नहीं है। भले ही उसको भी समझ में ना आई हो। जो ज्यादा समझ के दावे करते हैं, भैया उनसे एक दिन प्रवचन करा के देख लो। यहां वहां क्यों बैठे हो, यहां आ जाओ। जिन्हें ज्यादा समझ में आता है थोड़ा यहां भी आइए। महाराज बुद्ध ने कहा, वो गंदा पानी इकट्ठा करके लाना बेटा। लेकर आ गए। बुद्ध ने राहुल को कहा, बेटा इस पानी को पी जाओ। क्या किया होगा राहुल ने? बोलो ना जी, पी लिया होगा। क्यों? बोले, उसके कपड़ों का गंदा मैला पानी मैं क्यों पीऊं? बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं के गंदे जल को, वस्त्रों के धुली हुई मैल को, मैले पानी को तुम स्वीकार नहीं करते, और तुम्हारे द्वारा कहे हुए गंदे शब्द वो भिक्षु क्यों बर्दाश्त करे? तुम्हारे द्वारा बोले हुए वो मैले गंदे कटु शब्द वो भिक्षु क्यों पिए? अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आती राहुल, तो तुम्हें भिक्षु बनने का कोई हक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कोयल काको देत है, कागा का सो लेत। कोयल किसी को कुछ देती है, कौवा किसी से कुछ छीनता है? बोलो ना भाई, किसी कोयल ने आपकी चोरी की आज तक? ना, किसी कोयल ने चोरी की आपकी, कुछ आके चुराया? किसी कोयल ने आके हीरा फेंका आपके घर में? बोलो ना भाई। ये जो नहीं बोल रहे, शायद कोयलों से हीरों की अपेक्षा होगी। है कोयल के पास हीरे से भी बढ़कर एक चीज है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या है वो? कोयल का को देत है, कागा का सोले। कोयल का को देत है, कागा का सोले। तुलसी मीठे बचन से जग अपना कर ले। तुलसी मीठे बचन से जग अपना कर ले। मैं तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे भावण जाना, गुण गावा नित तेरे। कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में। हमारे पंडित जी जरा ध्यान दें, ओमकार शर्मा जी, वो बड़े मर्मज्ञ शायरी के, मैं उनकी शायरी का बड़ा कायल हूं। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में। कुदरत को, बोलो ना भाई, नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए लगाई ना हड्डी खुदा ने जुबान में।
लेकिन एक बात याद रखना, इस जबान में हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डियां तोड़वा सकती है। एक भी हड्डी बचेगी नहीं अगर ये खुल गई। आई पे आ जाए तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी। इसलिए ध्यान देना, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए लगाई ना हड्डी खुदा ने जुबान में। अरे भैया, कोयल काको देत है, काका कासो ले, तुलसी मीठे वचन ते जग अपना कर ले। मीठा बोलिए, और जब कभी चर्चा चल रही हो तो अपने उदाहरण मत दिया करो। हम झट से बोलते मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। शास्त्र खत्म हो गए, धर्म ग्रंथ मिट चुके, राम का आदर्श मिट गया है, कृष्ण की शिक्षाएं समाप्त हो गई हैं, नानक, कबीर, सूर, मीरा ये खत्म हो गए। किसका उदाहरण दो? इन भक्त कवियों का, इन संतों का। बोले महाराज हम तो अपना बखान शुरू कर देते हैं, गाने लगते हैं अपनी कीर्ति, आत्मश्लाघा। ना ना ना। अच्छा फिर दूसरा बोले निंदा करना अन्य की, दूसरा दोष। ना, निंदा मत कीजिए। निंदा का मतलब समझते हो? अच्छा, जो आप किसी का दोष उसकी पीठ के पीछे बोल रहे हो वो निंदा है, उसके मुंह पे बोल दो सत्य बन जाएगा। इतना ही फर्क है ना। दोष वही है, एक पीठ के पीछे बोला जाता है, एक मुंह पे बोला जाता है। पीठ पे बोलो तो निंदा, मुंह पे बोलो तो सत्य। मुंह पे बोल दो, बोले लेकिन निंदा मत करो, पीठ के पीछे मत बोलो। और जानते हो लोग बड़े चालाक होते हैं, पीछे बोलकर ये चाहते हैं कि मेरी बोली हुई बात सामने वाले तक जाए ना। षड्यंत्र तो मैं रच दूं, अंदर से काट तो दूं, लेकिन मेरी बात ये ना खुलासा हो, कहा किसने था महाराज। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, और तीसरा झूठा वचन महान, तीसरा सबसे महान दोष। और अगर आप इसे बोलो ना झूठा वचन महान, अगर इतना ही पढ़ो और पहले का पूरा दोहा ना पढ़ो तो वो ऐसी बात हो जाएगी। एक सरदार जी बड़े पेपकड़ थे, खूब पीते थे शराब, दबा के पीते थे। किसी ने कहा ये क्या करता है? बोले बाबे नानक ने किया। बोले बाबे नानक ने? बोले हाँ बाबे नानक ने किया। बोले क्या कहा है बाबा नानक ने? बोले बाबा नानक ने कहा चढ़ी रहे दिन रात, इसलिए मैं चढ़ा के रखता। बोले मूर्ख, उससे पहले वाला भी पढ़ लेता। क्या चढ़ाना था और क्या चढ़ा लिया? क्या चढ़ाना था? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर ये दोहे को इतना ही पढ़ो ना, झूठा वचन महान, अर्थ बदल गया इसका। मतलब झूठ बोलना महान काम है। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना। महाराज कहते हैं 3 दोष है वचन के, अपना करे बखान, निंदा करना अन्य की, झूठा वचन महान। इसलिए झूठ मत बोलिए। हमारे यहाँ पंजाबियों में कहावत है, झूठ मारे या झूठ, ना किसी का जूठा खाओ, झूठ मारे या झूठ। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलने की हिम्मत रखिए। और जब हम पीठ पीछे कोई बात कर देते हैं और फिर हमें बुरा लगता है, हम मैनिपुलेशंस करते हैं, उस बात को गोल 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 करके उसके अलग अलग अर्थ निकाल के पहले दिल दुखाते हैं, फिर दिल जोड़ते हैं। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मैं तेरे बिन जाना गुण गावा, तेरे गुण गावा
करने की अनुमति दीजिएगा। कल आने वाले 4 दिन वचन के साधन को हम जारी रखेंगे। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते रहेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और फिर पूर्णाहुति होगी। सब प्रेम से 2 मिनट नाम संकीर्तन करिएगा। मैं तेरे बिना यार नहीं जाना, तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गाना नित तेरे, गुण गाना नित तेरे, तेरे बिना यार नहीं जाना, गुण गाना नित तेरे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव महायज्ञ जिसके 9 दिवस शेष रह गए हैं,